माँ सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपने बेटे की नफरत कभी सहन नहीं कर पाती। उससे नफरत मत करना, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी नाराजगी माँ और बेटे के रिश्ते से बढ़कर नहीं हो सकती। माँ इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। अरमान, वो तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी, इसलिए जाओ, जाकर उनसे बात कर लो। मदर्स डे पर अभीरा ने विद्या और अरमान को मिलवा दिया है। आखिरकार विद्या ने अभीरा से माफी मांग ली है। एक बार फिर से विद्या और अभीरा एक हो गई हैं। जी हां दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल होने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई आपकी फिक्र करता है, आपसे प्यार करता है और आपके लिए बेपरवाह होकर सब कुछ करता है, तो वो सिर्फ आपकी मां होती है। यहां पर अरमान ने अपनी मां विद्या को मां का दर्जा दिया था, लेकिन विद्या ने उसका दिल तोड़ा, उसे तकलीफ दी और उसका भरोसा भी तोड़ दिया। फिर भी अरमान ने कभी विद्या का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इन 8 सालों में विद्या ने जो खेल खेला, उससे अरमान का दिल टूट गया और उसने विद्या से रिश्ता खत्म कर दिया। खून का रिश्ता तो पहले से ही नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता भी अरमान ने खत्म कर दिया था। अब मदर्स डे के खास मौके पर मायरा और मुक्ति मिलकर घर की सभी मानों को स्पेशल महसूस करवाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। यह सब देखकर अभिरा भी इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि जब मायरा उससे नफरत करती थी, उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, यहां तक कि उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, तब उसे कितना बुरा लगता था और उसका दिल कितना दुखता था। तो अगर विद्या का बेटा उनसे बात नहीं कर रहा और उनसे मुंह फेर चुका है, तो उन्हें कितना दर्द और तकलीफ हो रही होगी। इसी वजह से अभीरा ने विद्या और अरमान को मिलाने की जिम्मेदारी उठा ली है। हालांकि विद्या ने अभीरा और अरमान को अलग करने के लिए गलत साजिश रची थी, लेकिन दूसरी तरफ अरमान का अपनी मां से बात न करना भी विद्या को बहुत तकलीफ दे रहा है। आने वाले ट्विस्ट में अरमान को एक शर्त बहुत पसंद आती है, लेकिन वह ऑर्डर नहीं हो पाती। तब विद्या अपने हाथों से वही शर्त सिलती हुई नजर आती है। यह देखकर अभिरा इमोशनल हो जाती है। अभिरा का दिल बहुत बड़ा है। अगर कोई और लड़की होती, तो अब तक अरमान को उसकी मां से हमेशा के लिए अलग कर चुकी होती। लेकिन अभिरा खुद पहल करती है और अपने पति अरमान से कहती है कि वह जाकर विद्या से बात करे, वरना विद्या जीते जी मर जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ विद्या खोई हुई किचन में काम कर रही होती है और आग लगने से बाल बाल बचती है। यह सब देखकर अभिरा को समझ आ जाता है कि विद्या अरमान के बिना अधूरी है और अरमान भी कहीं न कहीं विद्या को मिस कर रहा है, भले ही उसे बहुत बुरा लगा हो। अब अरमान विद्या से बात करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आगे क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।